एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में। और अभी मैं बता दूं, सुबह के अभी जो है 10:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अभी जो है मॉर्निंग के जो है 10:30 बज रहे हैं। और अभी मैंने जैसा थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें मैंने बोला था कि मेरा व्लॉग आज जो थोड़ा लेट आएगा क्योंकि मेरी तबीयत जो है थोड़ा ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो बस अभी नहा के मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा ज़्यादा लेट नहीं करना है। तो आप ये समझ लीजिए आज का व्लॉग है या क्या है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, व्लॉग नहीं है। आज मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने आई हूँ आप लोगों से। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब सुनने के बाद जो है मेरे रोंगटे इतने ज़्यादा खड़े हो चुके हैं कि मैं कसम से मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है ना, तब से मेरी मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ, मैं क्या ही बोलूँ कि कैसे कैसे लोग अब दुनिया में हो गए, किस पर विश्वास करें किस पर नहीं विश्वास करें, मुझे नहीं समझ में आता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी कुछ मतलब कल या परसों की ही बात है ये। हाँ, कल परसों की ही बात होगी कि मेरठ में एक ये कांड हुआ है, जो कि आपको पता होगा, शायद बहुत से लोगों को पता होगा न्यूज़ के ज़रिए। तो मुझे जो है कल ही पता चला, क्योंकि मैं क्या हो रहा था ना, सोशल मीडिया जब फेसबुक खोल रही हूँ, इंस्टाग्राम खोल रही हूँ, यूट्यूब खोल रही हूँ, तो मतलब एक होती है ना, जब कोई चीज़ फैल जाती है बहुत ज़्यादा, तो वही आपके फ़ोन पे सोशल मीडिया से शो करती है। तो वही ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। फिर मुझे कंफर्म नहीं था, फिर मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ये बात सच है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। जैसा कि आपको पता है, मेरठ में एक कांड हुआ था। सौरभ नाम था उस लड़के का, और मुस्कान और सौरभ, मतलब इन लोगों ने जो है लव मैरिज करके शादी की थी, सौरभ और मुस्कान ने, ठीक है। तो वो मर्चेंट नेवी में था, उसका जो हस्बैंड मतलब सौरभ मर्चेंट नेवी में था। तो उसने क्या किया था कि वो जॉब उसने छोड़ दी थी, फिर वो लंदन चला गया। तो लंदन में उसने बेकरी का काम किया, स्टार्ट बेकरी का। तो उसको इतना नहीं पता था कि आज वो बेचारा अपने घर लौटेगा तो अब वापस नहीं आ पाएगा। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, मतलब उसको बिल्कुल तरस नहीं आया उस पर, मतलब क्या ही बताया, मतलब कुछ कह नहीं सकती हूँ मैं भी। बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा मुझे ये सुनने के बाद। तो उसने ना अपने पति के जो है 15 टुकड़े किए हैं, मतलब 15 टुकड़े। यार कैसे किए होंगे, बिल्कुल तरस नहीं आया उसको, उसके टुकड़े करते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लगा। छोटी सी बच्ची थी एक उसकी 6 साल की, सौरभ की। तो वो लंदन जो है बेकरी का काम करता था, मर्चेंट नेवी में उसने जॉब की थी। तो वो जॉब उसने छोड़ दी और वो लंदन चला गया था, जहाँ उसने बेकरी की दुकान खोली थी, ठीक है। तो वहाँ बेकरी का काम करता था वो। अचानक से क्या हुआ कि उसकी जो मुस्कान जो बीवी है ना, और इन लोगों ने, मैं बता दूं, लव मैरिज की थी, दोनों ने लव मैरिज। और ये मेरठ में रहते थे। मेरठ की कहानी है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो होता क्या है ना कि उसकी जो मुस्कान, उसकी जो बीवी है ना, उसका बर्थडे होता है। तो वो सेलिब्रेट करने के लिए जो है लंदन से, मतलब यूएस से वापस आता है, ठीक है। और घर पे जब वो आता है तो उसको डिनर, मतलब रात को जो उसने खाना होता है, तो उसने रात को खाना खाया है, मुस्कान ने उसको खाना दिया है। और उस खाने में जो है उसने मतलब बेहोशी की दवा मिला दी थी उसके सौरभ के, ठीक है। बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिससे वो बेहोश होकर जल्दी ही सो गया था। और उसने अपनी बेटी को जो है दूसरे कमरे में सुला दिया था। और जो एक और है, जो उसका प्रेमी था ना, मुस्कान का जो प्रेमी, उससे ये बात करती थी मुस्कान, ठीक है। तो एक स्नैपचैट एक ऐप है, जब आप लोग जानते ही होंगे। स्नैपचैट पे इसकी उस लड़के से बात हुई, उस प्रेमी है जो उसका बीएफ, उससे बात हुई। और उसने मतलब बात करते करते उसने बोला था कि ऐसे ऐसे मतलब मेरे हस्बैंड का जो आपको मारना है। तो उनके मतलब मैं बताऊँ, उनको मतलब फिजिकल रिलेशनशिप भी था उन दोनों का, मुस्कान का और उसके प्रेमी का, जिससे वो स्नैपचैट पे बात करती थी जिस लड़के से, ठीक है, उन दोनों को, ठीक है। तो उसने उसको रात को बुलाया। मतलब ये लोग बहुत पहले से ही बात करते हैं, क्योंकि सौरभ यहाँ रहता नहीं था, वो लंदन रहता था। तो वो रेंट पे रहती थी, क्योंकि ससुराल वालों से मुस्कान की जो है नहीं बनती थी, क्योंकि लव मैरिज की थी, इस वजह से। और मैं बता दूं कि सौरभ उससे जो है ब्लाइंड लव करता था, जो एक अंधा प्यार होता है ना, इतना ज़्यादा प्यार करता था उस अपनी बीवी से, कमीनी बीवी से, मतलब कमीनी ही बोलेंगे। और उसको क्या डायन है जो उसको खा लिया उसने, कुछ भी बोलो। तो उसने बोला कि उसको मारना है ऐसे से। तो सौरभ जो है खाना खा के जो है सो जाता है, ठीक है। तो उसको जो है मतलब उसको फ़ोन करती है, वो उसको बुलाती है, अपने जो पति होता है वो, सॉरी, प्रेमी को बुलाती है, बीएफ को। उसको बुला के फिर ये दोनों क्या करते हैं, उसको सबसे पहला वार जो है मुस्कान ने ही किया था उसके, मतलब यहाँ बैठ गई थी आकर।
और पहला चाकू का जो वार था वो उसने पहले उसकी बीवी ने ही किया। और 800 रुपये के ये 2 चाकू खरीद के लाई थी थोड़े दिन पहले। चिकन काटने वाले जो चाकू होते हैं ना बड़े वाले, वो लेके आई थी 800 रुपये में। एक चाकू 400 का था, ठीक है। तो फिर इसने उसको बुलाया और मार दिया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इन दोनों ने, इस मुस्कान ने, मतलब उसकी जो बीवी है और उसका प्रेमी, इन दोनों ने जो है बाथरूम में उसको लेके गए और बाथरूम में उसके जो है बेचारे के 15 टुकड़े किए हैं। 15 टुकड़े यार, कैसे किए होंगे, हाथ भी नहीं कांपे इस डायन के। तो 15 टुकड़े करने के बाद फिर उसने क्या किया, एक ड्रम लेके आया था, वो उसका जो प्रेमी था वो ड्रम लेके आया था और उस सीमेंट के जरिए घोल बना के और ड्रम में जो है 15 टुकड़े डाल दिए। फिर ऊपर से सीमेंट डाल के चिनाई विनाई जो होती है वो कर दिया, जिससे कि वो टुकड़े सीमेंट में जम गए, वो जम गए। तो फिर ये कुछ 13-14 दिन के बाद बात पता पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है। इंसान यार चला जाता है तो बदबू तो 1-2 दिन में तो बदबू आ जाती है, ये तो 14-15 दिन की बात हो गई। गला ठीक नहीं है। फिर जो उसका भाई है ना, जो उसका सौरभ का जो भाई होता है ना, वो आता है वहीं जो वहाँ रेंट पे रहते थे। तो उन दोनों को देखता है और पूछता है कि भैया कान का फ़ोन वो नहीं लग रहा है। तो उसने बोला कि भैया यहाँ पे है ही नहीं है। तो उसको फिर कुछ बदबू लगी, पता नहीं क्या। फिर उसने फटाफट से जो है पुलिस को कॉल किया और वहाँ पुलिस आई। और जब इन दोनों ने जो है 15 टुकड़े किए थे, इन दोनों ने, इसके प्रेमी ने और मुस्कान ने, उसके बाद ये लोग पता है मनाली हिमाचल घूमने चले गए और सोशल मीडिया पे ये फ़ोटो वीडियोस पिक्चर अपने अपलोड कर रही थी, जिससे किसी को ये शक ना हो कि मुस्कान ने ऐसा किया या कुछ भी। तो ये दोनों बाहर चले गए थे। फिर क्या था, पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई और इन दोनों को जो है गिरफ्तार करके ले गई। अब आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, मतलब किस पे भरोसा कर सकते हैं यार। एक पत्नी पति ही एक ऐसे होते हैं जिस पर हम खुल के भरोसा कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं। अब तो वो रिश्ता भी वो रिश्ता भी ऐसा हो गया जिस पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। ये डायन ने उसको खा लिया। और इतना सुंदर उसका पति था, नौकरी थी, अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। उसके पीछे उस कमीने के पीछे जो 2 पैसे का नहीं लगता, आप लोग उसका फोटो देखिएगा, इतना ज़्यादा वाहियात लगता है उसके आगे, बहुत ज़्यादा। मतलब हीरा को खो दिया उसने। अब हम मैं कुछ कह नहीं सकती। एक हीरा था, हीरे को उसने खो दिया। हर किसी की किस्मत में फौजी नहीं होता। और उसने, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक डायन, मतलब उसको बिल्कुल तरस नहीं आया। उसकी 6 साल की बेटी है, क्या बीत रही होगी उस पर। ये ऐसी जो करती हैं ना ये औरतें, ये मतलब इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। आखिरी में अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। मैं सच बता रही हूँ, जो लोग ऐसा कांड करते हैं बहुत ज़्यादा आखिरी में इनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है। मतलब मुझे सोच के ही डर लग गया। मतलब मेरे पति ने मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया। कसम से रात को मैं सच बता रही हूँ, कम से कम 2:30 बजे तक मैं सोई नहीं थी। इस बारे में सोच रही थी यार कैसा इंसान हो गया, इसको बिल्कुल किसी को अब किसी की नहीं लगती। मतलब कैसे उसने 15 किए होंगे यार। बेचारा नौकरी से आया, तेरा डाइन तेरा ही बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था वो बेचारा। उसे क्या पता थी, वरना वो आता भी नहीं। तो ये था कुछ मेरठ का कांड जो मैंने आपको बताया। आप लोगों की इसमें क्या राय, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने जो बोला सही था या नहीं। और ऐसे लोगों को मुझे लगता है मुस्कान को जो है और उसके प्रेमी को जो फांसी की सज़ा सुनाई जाए। मतलब फांसी लगनी ही चाहिए। बेचारी के 15 किए हैं तो तुझे फांसी तो लगनी ही चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो मिलेंगे। ये कोई व्लॉग नहीं था, बस ये मेरे दिल की एक बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोगों को पता थी ये बात क्या नहीं, या मैंने ही बताई है, ये भी कमेंट करके बताना। चलो फिर मिलेंगे, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। बाय बाय।